अंतस चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह आज आपको अमेरिका भारत संबंधों के ताज़ा घटना चक्र पर कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। हम सबको पता है कि कोल्ड वार के दौरान 1945 से लेकर 1990 तक भारत और अमेरिका के बीच तनातनी के संबंध रहे। उस दौरान 3 राष्ट्रपति अमेरिका के भारत आए, लेकिन कोल्ड वार समाप्त होने के बाद सारे राष्ट्रपति भारत आए हैं अमेरिका के। व्यापार भी कम था उस समय, अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ था। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं अभी दूसरे कार्यकाल में जनवरी 2025 में, तो उन पर टैरिफ का भूत सवार है। वो सारा कुछ भूल चुके हैं, उनके कैलकुलेशन में कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ टैरिफ है। और वो टैरिफ बड़े पैमाने पे लागू कर रहे हैं, दुनिया के तमाम देशों पे लागू कर रहे हैं। उसी कड़ी में उन्होंने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। और काफ़ी तल्खी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान को ट्रंप साहब बगैर ज़रूरत के तवज्जो दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप 25 या उसके बाद 25 बार बोल चुके कि हमने शांति कराई भारत और पाकिस्तान के बीच में, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है अभी 29-30 जुलाई को कि पाकिस्तान के साथ वो तेल खोजेंगे। माने अमेरिका पाकिस्तान में तेल खोजेगा और पाकिस्तान को मदद करेगा तेल खोजने में। अब कोई गधा भी जो पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, या पाकिस्तान के सोशल मीडिया को आप देख लें दोस्तों, सारे लोग आश्चर्यचकित हैं कि पाकिस्तान में तेल है तो है कहाँ। कहाँ ट्रंप तेल खोजेंगे, तेल है कहाँ पाकिस्तान के अंदर। तो ये बड़ा एक हंसने की बात है। और इसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं न कहीं उसके लंबे निहितार्थ हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप में दोस्ती है, काफ़ी वर्षों से वो आपस में मिलते जुलते रहे हैं, केमिस्ट्री अच्छी है। लेकिन ट्रंप इस बार चाहते हैं कि जो भारत के साथ उनका $60 बिलियन का व्यापार में घाटा है वो भर जाए। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, ट्रंप चाहते हैं कि भारत जो है वो उनके F-35 प्लेन ले, जो कि बहुत ही महंगा है। 1000 लगभग जो है करोड़ रुपया उसका एक प्लेन का दाम है, लेकिन उसका रख रखाव और भी महंगा है। 1 घंटे चलाने में उस प्लेन को 28 लाख रुपया खर्च है। दुनिया का सबसे बड़ा 5th जनरेशन बॉम्बर है वो, ये बात सही है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े प्लेन को भारत ले तो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। $1 बिलियन में 8 प्लेन आएगा और भारत अमेरिका के साथ 60-70 बिलियन के फ़ायदे में है। तो अगर $10 बिलियन भारत अमेरिका को छोड़ दे तो उसमें 70 प्लेन F-35 आ जाएंगे। लेकिन सवाल है कि टेक्नोलॉजी देने को अमेरिका तैयार नहीं है। हम रूस के साथ तेल लें, वो उनको पसंद नहीं है। हम ईरान के साथ तेल लें, वो उनके साथ पसंद नहीं है। सवाल ये है कि आज भारत $55 लाख बैरल पर डे तेल का कंजम्पशन भारत में है। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी तेल का कंज्यूमर भारत होकर उभरा है। इस परिप्रेक्ष्य में ये देखना होगा कि भारत जो है वो कहीं किसी से किसी भी प्रसंग में जो है देश के विकास में कोई बाधा ना आए। भारत सरकार इसीलिए प्रयास कर रही है। जो ट्रेड चल रहा है, ट्रेड टॉक, उसमें अमेरिका का दबाव यही है कि आप हमसे खाद्यान्न पदार्थ, दही, दूध, माने मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह लीजिए, GM क्रॉप लीजिए, और भारत उसको तैयार नहीं है, क्योंकि भारत की जो वो है व्यवस्था है वो उसमें सक्षम नहीं है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है और हमको लगता है कि ये काफ़ी आगे बढ़ने वाली बात है। अब सवाल ये है कि ये तमाशा की तरह हो रहा है और इस तमाशा में ट्रंप जो है सबसे बड़े तमाशेबीन के तौर पर उभरे, तमाशा करने वाले के तौर पर उभरे हैं। अपने आप में एक बड़ा विभत्स चेहरा है अमेरिका का कि अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरह से मस्खरेपन पर उतर आया है कि वो क्या बोलता है, क्या समझता है, उसको कुछ नहीं पता। उसके अपने ऑफिस में अमेरिका का जो डे ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के विद्यार्थी हाई स्कूल में ही आते आते भारत में जान लेते हैं कि लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को ये पता नहीं है कि उनका महान देश अमेरिका कब आज़ाद हुआ।
जबकि उनके ऑफिस में वो टंगा हुआ है। तो उनका जो आईक्यू लेवल है वो सब पैसे पे जाके टिकता है, पैसे से सारा व्यापार नहीं होता है। जो सारी स्थितियां हैं वो काफ़ी गंभीर होती जा रही हैं। फिर भी मुझे लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा। डिप्लोमेसी में पेशेंस रखना चाहिए और मुझे लगता है कि भारत इस दिशा में सही तरफ बढ़ रहा है। इसके परिणाम अच्छे आएंगे और इसमें जो प्रगति होगी आगे आने वाले अंकों में मैं आपको इससे रूबरू कराऊंगा। नमस्कार।